सभी स्टूडेंट्स का बाबा जी हिस्ट्री की इवनिंग जीएस क्लास में स्वागत है। और जिस भी स्टूडेंट्स की आज की क्लास में सभी क्वेश्चन सही होंगे उसका नाम कल की क्लास में बताया जाएगा इवनिंग की क्लास में, और मॉर्निंग की क्लास के नाम मॉर्निंग की क्लास में बताए जाएंगे। चलिए करते हैं आज की इवनिंग क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए चैप्टर कौन सा है, मगध। ठीक है, मगध का उदय। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। ऑप्शन, सभी ऑप्शन आपके सामने है। आपको 10 सेकंड्स में अपना आंसर कमेंट्स में देना है। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन का आंसर बी दिया है, सुंग, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और देखिए सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा, आंसर जरूर दें। सही गलत बात की बात है, ठीक है ना। आज गलत होगा फिर कल नहीं होगा, कल होगा तो परसों नहीं होगा, ठीक है ना। आदत पड़ जाएगी आपको आंसर देने की, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है जैसे, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था मौर्य वंश के बाद। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आजीवक एक संप्रदाय था, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिएगा। आजीवक एक संप्रदाय था। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर अपना दीजिएगा 10 सेकंड्स के अंदर, और मैं मिलता हूँ 10 सेकंड्स के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टूडेंट्स, अगर आपने कमेंट्स में दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में ए दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आजीवक एक संप्रदाय था बुद्ध के समकालीन, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। दोबारा रिपीट करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। देखिए ऑप्शंस भी रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा और आंसर सही चाहिए मुझे। रावी के, झेलम के, सतलज के और चिनाव के, ठीक है। 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर दीजिए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड्स के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की क्लास के तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के तट के आमने सामने पड़ाव डाला था। और जितने भी स्टूडेंट्स फेसबुक पे देख रहे हैं वो सभी यूट्यूब पर आ जाएं और कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दिया करें। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। आज की क्लास के तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है वी, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा शासक था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबासार की हत्या की थी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। वह कौन सा शासक था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबासर की हत्या की थी। ऑप्शन, सभी ऑप्शन आपके सामने हैं और अपना आंसर जरूर दीजिए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड्स के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर बी दिया है कमेंट्स में तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी राजा सिंहासन पर बैठने के लिए। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास का 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड्स के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टूडेंट्स, अगर आपने 5वें क्वेश्चन का आंसर डी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मालवा जो है ना, प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। 5वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन है,
चैंदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है खारवेल, ठीक है ना। चैंदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। 10 सेकंड्स में अपना आंसर जरूर दीजिए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टूडेंट्स, अगर आपने कमेंट्स में अपना आंसर वी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चैंदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल कलिंग क्षेत्र से था, ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको सही ध्यान से सुनिएगा। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। आपके सामने सभी ऑप्शंस हैं। 8 सेकंड में अपना आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की क्लास के 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बज्जी, ठीक है। आज की क्लास के 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है बज्जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का 8 नंबर क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था, ठीक है ना। ये इसका आंसर पहले भी क्वेश्चन में दे सका हूँ मैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड के बाद सही आंसर के साथ। 10 सेकंड में अपना आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टूडेंट्स, अगर आपने 8वें क्वेश्चन का आंसर बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पोरस की सेना के साथ झेलम नदी के तट पर सामना किया था। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है ना। आपने बी ऑप्शन कमेंट्स में दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड। निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर अपना जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टूडेंट्स, अगर आपने कमेंट्स में 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध के उदय का श्रेय दिया जाता है। बिंबिसार को मगध का उदय का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। चलिए करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के 10वें नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन ये है, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इसीलिए। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर दीजिएगा जरूर कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ 10 सेकंड के बाद सही आंसर के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टूडेंट्स, अगर आपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बी दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या था फिर से मैं बता रहा हूँ, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। मगध साम्राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। मगध है इसका आंसर, और क्वेश्चन भी 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, मिसप्रिंट हो गया इसके क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, डेली शाम को इवनिंग में क्लास आएगी और कल मॉर्निंग में क्लास आएगी, और डेली आप लोग क्लास लें और कमेंट्स में अपने आंसर जरूर दें, जिससे कि आपका नेक्स्ट क्लास में नाम आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी क्लास लेने के लिए धन्यवाद।